मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जब वन जाने के लिए माता कैकेयी ने कहा तो राम वन जाने के लिए तत्पर हैं। माता कौशल्या के पास जाकर के अनुमति चाहते हैं। अनुमति, सहमति, ये दोनों जो शब्द हैं, सहमति का अर्थ है कि जो पहले जिसने मति से अपने मुझे आदेश दिया है उसके साथ तुम्हारी भी मति हो, और अनुमति वही उस मति के पीछे चलने के लिए अनुमति। माता कौशल्या से अनुमति लेने के लिए जाते हैं राम, और मां से कहते हैं मां मैं वन में जा रहा हूं। पूछा क्यों बेटा, वन में क्यों जा रहे हो, तुमको तो राज तिलक होना है। तो राम ने कहा हाँ मां, राज तिलक हो, राज दिया गया मुझको, पर अयोध्या का नहीं, वन का राज दिया गया है। सीता को भी पता चला, सीता भी हट कर बैठी, वो भी चलने के लिए तैयार हो गई। लक्ष्मण को पता चला, लक्ष्मण भी कहते हैं मैं भी साथ में चलूंगा। राम ने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं ले जाना चाहता, मुझे ही तो जो है पिता तो वचनों में बंधे हुए हैं और माँ ने चाहा है, इसलिए मैं पिता के व्रत को पूरा करने के लिए, माँ के मन को शांति प्रदान करने के लिए मैं वन में जाऊंगा। अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। पुत्र तो वही है जो पिता का अनुव्रती हो, पिता के व्रत को पूर्ण करने वाला हो। माँ के मन को शांति मिले जिन कर्मों से उस कार्यों को करने वाला हो। माता कैकेयी के मन को शांति मिलेगी मैं वन में जाऊं, तुम्हें कोई जाने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण भी हट करते हैं तो कहा कि माता सुमित्रा से पूछ लो भाई, यदि माँ सुमित्रा अनुमति दे तो मैं ले जाऊंगा। माताओं सज्जनों, लक्ष्मण माता सुमित्रा के पास जाकर के एक बार तो आग बबूला हो गया कि ये जो हो रहा है अयोध्या में, ये अन्याय मुझसे नहीं देखा जाता। सुमित्रा कहती है बेटा तेरे पिता के ऊपर ऋण था तेरी मां कैकेयी का, उसने वो 2 वचन मांग लिए, अब उसमें क्या मांगा ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो लक्ष्मण ने कहा कि वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, जो है शासन का अधिकारी उसको ही होगा आज तिलक, जो है शासन का अधिकारी उसको ही होगा आज तिलक। बोली बेटे तेरे पिताजी की प्रतिज्ञा है, अपने पिताजी की प्रतिज्ञा को भंग करना चाहते हो। लक्ष्मण का क्रोध कुछ शांत हुआ और कहने लगे यदि प्रतिज्ञा ना होती तो भीषण आंदोलन होता, या तो वन में अवधपुरी होती या अवधपुरी में वन होता, या तो वन में अवधपुरी होती या अवधपुरी में वन होता। तो माता जी मुझे भी आप आज्ञा दो, मैं भी भैया के साथ वन में जाऊंगा। माता सुमित्रा कहती है बेटा मना किसने किया है, तू यहां खड़ा क्यों है, जा। पर यहां आया है तो जाते जाते एक बात बता करके जा, कितने दिन में लौटेगा। बोले मां भैया 14 वर्ष में वापिस आएंगे, भैया के साथ ही वापिस आऊंगा 14 साल में। तो सुमित्रा कहती है कि इतने दिन तक तुझे मां की याद आएगी या नहीं। लक्ष्मण कहते हैं मां जरूर याद आओगी। पिताजी याद आएंगे। बोले पिताजी भी जरूर याद आएंगे। अयोध्या याद आएगी। बोले मां अयोध्या को भी कैसे भूल जाऊंगा। तब सुमित्रा ने एक बात कही कि बेटा तू मत जा, यहीं रहे, कभी माँ को याद करेगा, कभी पिताजी को याद करेगा, कभी अयोध्या को याद करेगा, तो 14 वर्ष नहीं ठहर सकता, भाग आएगा बीच में से। लक्ष्मण ने कहा नहीं माँ। बोली तो मैं भी जानती हूं हटका हठीला तो तू है,
पर जाते जाते मेरी एक बात सुनता जा, देखो यह है शिक्षा। बोले क्या? कि तुझे माँ की याद नहीं आनी चाहिए, पिताजी की भी याद नहीं आनी चाहिए, और अयोध्या भी याद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि माता पिता तो तेरे साथ रहेंगे। बहुत प्रसन्न हुआ लक्ष्मण कि मां तुम चलोगी और पिताजी भी चलेंगे। कहती पगले मैं नहीं। बोले फिर ये पहेली क्या बुझा रही हो? तब माता ने जो उपदेश किया, जो उसको शिक्षा दी कि माम विद्धि जनकात्मजा रामम दशरथम विद्धि अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। क्या कहा? कि तात तुम्हारी मात वे देही, पिता राम सब भांति सनेही, अवध वही जहां राम निवास, तहीं दिवस जहां भानु प्रकाश, जो पेशिये राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही। जब पिताजी की याद आई तो राम को देखना, राम के चरणों में प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेना। वो पिता की तरह से प्यार और आशीर्वाद देंगे। जब मेरी याद आए, सीता को देख लेना, सीता तुझे पुत्रवत स्नेह देगी, आशीर्वाद देगी। और जब अयोध्या की याद आए तो उस वन के अंदर उस कुटिया को देख लेना। वो वन तेरे लिए अयोध्या, और वो कुटिया जिसमें राम और सीता रहेंगे, वो तेरे लिए अयोध्या का राजमहल है। जो माँ अपने बेटे को ये शिक्षा देती है कि तेरी बड़ी भाभी तेरी माँ के समान है, तेरा बड़ा भैया तेरे पिता के समान है, वो कहीं पर अपने चरित्र को दूषित करेगा? चरित्रवान बनाने के लिए इस प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी, और लक्ष्मण ने उस शिक्षा को शिरोधार्य किया। आप रामायण पढ़ेंगे, कई जगह पर लक्ष्मण की परीक्षा होती है। भाग रही है घड़ी की सुई? कोई नहीं। कई जगह पर परीक्षा होती है। पंचवटी पर सूर्पनखा के माध्यम से हुई परीक्षा। राम ने जब मना कर दिया, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, निज पत्नी के अतिरिक्त सबको माता बहन समझते हैं, लक्ष्मण से पूछ ले। वो लक्ष्मण की तरफ को गई। लक्ष्मण खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, माताजी नमस्ते। वो डाल ये पात कहती है मुझे मां क्यों कह रहा है? मैं तेरी मां कैसे हो गई? आज से पहले कभी तैने मुझे नहीं देखा, मैंने तुझे नहीं देखा। मैं लंका में रहती हूं, रावण की बहन हूं, और तुम यहां वन में वास करते हो, अयोध्या के नरेश के बेटे हो। लक्ष्मण ने कहा, पहले तो सूर्पनखा की वो दो पंक्तियां कहूं कि मैं गढ़ लंक में वास करूं और तुम वनवास करो ब्रह्मचारी, परिचय न हुआ अब से पहले, किस विध लागी तोहरी महतारी। तब लक्ष्मण ने कहा कि पत्नी पन की ही आस लिए, श्री राम के ढिंग जब आप पधारी, तब से ही सुनो हे निशाचरी, सीता सम हो तुम मात हमारी। मैं राम की पत्नी को मां मानता हूं। जब से तेरे मन में राम की पत्नी बनने का विचार आ गया, तब से मैं तुझे अपनी मां समझने लगा, तू मेरी मां है।
ये आदर्श चरित्र था, ये शिक्षा का उत्तम परिणाम था। शिक्षा बहुत अनिवार्य है जीवन में। और मैं ये कहा करता हूँ, गीत कल को पूरा कर दूंगा, एक दो पंक्ति कहता हूँ कि जरूरत परिवर्तन की है, परिवर्तन की है, घड़ी आत्मिक चिंतन की है, जरूरत परिवर्तन की है। पश्चिम की शिक्षा से दिशा भूले जीवन की है, जरूरत परिवर्तन की है, जरूरत परिवर्तन की है, जरूरत परिवर्तन की है। जो ये लॉर्ड मैकाले वाली शिक्षा है, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। हमारी शिक्षा ही उत्तम शिक्षा है, जो संस्कृति और संस्कारों को जीवित रखती है।